और परवरदिगार आलम को शौरा से इतनी मोहब्बत है कि परवरदिगार ने एक मुकम्मल सूरा शौरा के लिए कुरान में रखा। और अजीब बात यह है कि इतना तवील सूरा शौरा 26वां सूरा कुरान का है। पूरे सूरे में कहीं भी शायरों पर गुफ्तगू नहीं है, मगर सिर्फ आखिरी 4 आयतें शायरों से मुतालिक हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह ने मुकम्मल सूरे का नाम सूरा शौरा रखा। और चूंकि कुरान नाजिल ही ऐसे ज़माने में हुआ था कि जहां हर बात शायरी में होती थी, हर गुफ्तगू का इजहार शेर के ज़रिए होता था, बड़ा इंसान वही समझा जाता था जो सबसे बड़ा शायर होता था। तो फिर कुरान ने भी चैलेंज किया, अगर तुम्हारे पास शायरी है तो तुम इस कुरान का जवाब ला के दिखाओ। तो अब अगर ये इरशाद हो जाए कि वश्शुअराउ यत्तबहुमुल गाऊन अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहिमून व अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, शायरों की पैरवी वही लोग करते हैं जो गुमराह होते हैं। शायरों की पैरवी, पहले पूरी आयत सुन लीजिए, शायरों की पैरवी वही करते हैं कि जो गुमराह लोग होते हैं। और इन शायरों की पहचान ये है कि ये जंगलों में भटकते फिरते हैं, कि कोई ऐसा मिल जाए जो इनके इंतहाई बेहुदा और इंतहाई फरसूदा कलाम को सुनने वाला हो। ये जंगलों में फिरते हैं। वह अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून, और जो ये कहते हैं वो ये करते नहीं हैं। इनका फेल कुछ और है, इनका कौल कुछ और है। अगर यहाँ पर ये आयतें रुक जाती तो शायरी इस्लाम में हराम हो जाती, लेकिन चूंकि कुदरत को किसी के लिए शायरी करवाना मंजूर था, इसलिए आयत को आगे बढ़ाया। ये वो लोग हैं जिनकी पैरवी गुमराह लोग करते हैं, जो जंगलों में फिरते रहते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। उसके फौरन बाद कहा इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो के जो ईमान ले आए, वह अमल सालिहात, अमल साले करते हैं, वह ज़करुल्लाह कसीरा, कसरत से अल्लाह का जिक्र करते हैं। पहले कहा अमल साले करते हैं, उसके बाद का कसरत से जिक्र करते हैं, और तीसरी मंजिल पे कहा फंतसिरू मिन बादे मा ज़ुलिमू, और उनकी मदद करते हैं जिन पे जुल्म किया गया। तो पहली वजह तो यहीं से पता चल गई, जो जंगलों में भटकते हुए नजर आए उनकी शायरी खुदा को पसंद नहीं है। जिनके कौल और फेल में तजाद हो उनकी शायरी खुदा को पसंद नहीं है। कौन सी शायरी पसंद है? इल्लल्लज़ीना आमनू, जहां ईमान की शायरी हो, जहां ईमानी शेर कहे जाएं वो अल्लाह को पसंद है। उसके बाद कहा व ज़करुल्लाह कसीरा, अल्लाह के जिक्र की शायरी खुदा को पसंद है। अमल सालिहात, अमल साले की शायरी खुदा को पसंद है, जिससे सुन के इंसान अमल साले पे आमादा हो जाए, जिसमें जिक्र इलाही हो, जिसमें ईमान की शायरी हो। पहले ईमान का जिक्र है, फिर अमल साले का जिक्र है, फिर जिक्र इलाही का जिक्र है, और आखिर में कहा वो शायरी जो नुसरत मजलूम में की जा रही हो। सबसे आखिर में कहा वो जो नुसरत मजलूम करते हैं, और उसके बाद जालिमों का जिक्र किया व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून, और अनकरीब जालिम देख लेंगे कि हम किस तरह उन्हें उलट पुलट कर देंगे, किस तरह से जालिमों की बस्तियों में इनकलाब आ जाएगा। तो पहले ईमान की शायरी है, फिर अमल साले की शायरी है, फिर जिक्र इलाही की शायरी है, और चौथी मंजिल पे कहा जो नुसरत मजलूम करते हैं। तो जितना बड़ा मजलूम होगा उतने बड़े शायर की जरूरत है। जितना बड़ा मजलूम होगा उतना बड़ा शायर कुदरत की तरफ से आएगा। तो अगर आयत अहदे पैगंबर में आई है तो जब मोहम्मद जैसा मजलूम हो तो अबू तालिब जैसा शायर आता है।
तो जहां नुसरत मजलूम शायरों के जरिए हो रही हो, तो फिर अबू तालिब के शेर शेर नहीं रहेंगे, बल्कि नुसरत मोहम्मद हो जाएंगे, नुसरत मोहम्मद हो जाएंगे। 5 मजलिसें पढ़ चुका हूँ हज़रत अबू तालिब की शायरी के हवाले से, और इस मजमे में वो मोमिनी तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत मौलाना ज़ोहर आब्दी साहब क़िबला तशरीफ़ लाए, मौलाना सईद साहब क़िबला। तो किसी का अकीदा अगर समझना हो तो या तो खुद उससे पूछ लीजिए या उसके आसार देख लीजिए, तीसरा कोई जरिया नहीं होता। और अगर कोई शायर है तो शायर मर भी जाए तो शायरी में अकीदा नजर आता है। जब अबू तालिब ये कह चुके या शाहिद अल खल्क फशहदी दीनी अला दीन नबी अहमद, कायनात की गवाही देने वाले तू मेरी गवाही दे दे कि मैं उसी दीन पर हूं जो दीन मोहम्मद लेकर आया। तो पता ये चला पूरी कायनात खुदा की तौहीद की गवाही दे रही है, और खुदा खुद अबू तालिब के ईमान की गवाही दे। और फिर ऐसे मौके पर अगर इमाम कह दें कि अपने बच्चों को अबू तालिब के शेर याद कराओ, अपने बच्चों को अबू तालिब के अशार याद कराओ, किसी ने कहा वजह क्या है, कहने लगे अगर बदअखलाक भी हो तो हुस्ने अखलाक आ जाएगा। जिसके शेर पढ़ने से अखलाक अच्छे हो जाएं, जो उसकी गोदी में पले वो साहिब खुल्क अजीम हो जाए। तो अबू तालिब अहद पैगंबर के सबसे बड़े शायर,